क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा और उनके अनुग्रह के शांति, प्रेम, आशीर्वाद सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज हम सामान्य काल का 27वां रविवार मना रहे हैं, 27वां रविवार मना रहे हैं। और आज के सुसमाचार के जो मूल ये संदेश है वह है और ठोकर का पत्थर, ठोकर का पत्थर या बाधाओं का पत्थर या कोने का पत्थर, यानी और ये स्टम्बलिंग ब्लॉक और ऑब्स्टिकल्स और द कॉर्नरस्टोन, और यही एक मूल संदेश है। कई बार हम ये भी सवाल पूछ सकते हैं, क्या आर यू द स्टम्बलिंग ब्लॉक और आर यू द कॉर्नरस्टोन? जी हाँ प्रिय विश्वासियों, हर मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार की टोकरें हैं। देयर आर सो मेनी ये स्टम्बलिंग ब्लॉक्स इन एवरीवन्स लाइफ। देयर आर सो मेनी ऑब्स्टिकल्स, यानी हमारे दैनिक के जीवन में, पारिवारिक के जीवन में और मानव जीवन में अनेक प्रकार के ये ऑब्स्टेकल्स आते हैं, रुकावटें आते हैं, बाधाएं आते हैं, समस्याएं आती हैं और अनेक प्रकार की और चुनौतियां भी हैं। और हमारा क्रिस्तीय जीवन एक संघर्षमय जीवन है प्रिय विश्वासियों। ना सिर्फ क्रिस्तमय जीवन, लेकिन हर इंसान के जीवन एक संघर्ष पूर्ण जीवन है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ये जीवन जो ईश्वर ने और जो इस संसार में हमें एक जीने के लिए एक सुंदर अवसर हमें प्रदान किया है। द मोस्ट प्रेशियस वैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ गॉड इज ह्यूमन लाइफ, यानी परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक अनुपम अनमोल उपहार है मानव जीवन। और इस जीवन को खुशी से, आनंद से, आनंदमय जीवन बनाना आपके मेरे हाथों में है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, और ईश्वर और ये जीवन हमें दिया है। ये भूमि है, ये भूमि हमारा जीवन ये के भूमि की तरह है, और इस भूमि को संभालना, संवारना और उसको उपजाऊ बनाना आपके और मेरे हाथों में है। और वी आर द रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग द गुड फ्रूट्स, गुड हार्वेस्ट। यानी मानव जीवन एक भूमि की तरह है, एक जमीन की तरह, और हर एक व्यक्ति के और योग्यता के अनुसार ईश्वर ने हमें दिया है। और इस जीवन के भरपूर जीवन बनाना और इसी से दूसरों की मदद करना, दूसरों की सेवा करने के लिए ही ईश्वर ने ये अनुपम उपहार रूपी और इस जीवन को हमें प्रदान किया है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम ये जमीन के मालिक नहीं है, हम सिर्फ इस जमीन और ये जमीन यानी इस जीवन का और हम श्रमिक हैं और कर्मचारी हैं। हमें काम करना है ईमानदारी से, जिम्मेदारी से और अपने कर्तव्यों को बखूब निभाते हुए और अच्छे जीवन को अच्छा बनाना, उपज बनाना है। जिस तरह के एक किसान और खेत को उसको जोतता है और उसको पकाता है और उसके बखर चलाते हैं और चारों को हटाकर और उसको बोनी करते हैं ताकि अच्छी फसल और आ जाए, उसी प्रकार हम भी और ईश्वर ने हम में से हर एक व्यक्ति को अपनी अपनी योग्यता के अनुसार और अपनी अपने वो टैलेंट के अनुसार ईश्वर ने अनुग्रह दिया है, कृपा दी है और सब कुछ परिवार दिया है और नौकरी दिया है और काम काज हमें दिया है, बिजनेस दिया है। हर प्रकार की जो जरूरत चीजों को ईश्वर ने हमें प्रदान किया है ताकि इसको इस्तेमाल करते हुए हम एक अच्छे, आनंदमय, खुशीमय जीवन बिता सके और उसी से समाज के लिए, परिवार के लिए और देश के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए उसको उपयोग कर सकें। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन हमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं ये वो टोकरे का पत्थर के समान, और ये लोग ये सोचने लगे कि ये जीवन मेरा जीवन है, मैं कैसे भी जीऊंगा और जैसे और मन चाहता है वैसे मैं इसको जीवन यापन करूंगा।
जो मुझे पसंद है, जो मेरा मनमानी वही करते रहूंगा। किसी की परवाह नहीं है, ना ईश्वर की परवाह है, न परिवार की परवाह है। लेकिन जैसे मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा के अनुसार मैं अपने जीवन को बिताऊं करके उसको नाश कर देते हैं। किसी का परवाह नहीं करते हैं, अपनी जिम्मेदारी को और समझने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। घमंड में आकर, अहंकार होकर अपने जीवन को नरक बना देते हैं। पारिवारिक जीवन को भी नरक का गड्ढा बना देते हैं और खुद ही और मर मिटते हैं, खुद ही अपने आप में आग लगा देते हैं। लेकिन परिवार वाले के ऊपर भी या पड़ोसी के ऊपर भी, समाज में भी आग लगाते हैं और खुद मर मिट जाते हैं। और कौन है ये लोग? और यही लोग है, और ये कहना चाहिए कि शराबी लोग हैं, कामुक लोग हैं, जो दुनिया की और दुनिया की लालच के पीछे भागते हैं और सुख सुविधा के लिए और शारीरिक सुख सुविधा के लिए अपने जीवन को मिटा देते हैं, या अहंकार घमंड होकर और इस तरह के उल्टा सीधा काम करते हुए अपने जीवन को नाश कर देते हैं। लेकिन ईश्वर का उद्देश्य ये नहीं है। ईश्वर ने जिस प्रकार आदि में आदि माँ बाप को उन्हें दिया है, सब कुछ उनके लिए सृष्टि किया है और अंत में मनुष्य को और उनको रचना की ताकि वो सब कुछ अनुभव कर सके। लेकिन मनुष्य ने खो दिया। ईश्वर के द्वारा दिया हुआ उस जीवन को उन्हें संभाल नहीं पाया, शैतान के हाथ में उन्हें छोड़ दिया और नाश हुए और विनाश हुआ। पाप इस संसार में आए, मृत्यु ले आए और कठिन परिश्रम करके जीना पड़ा। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, कहा जाता है कि जिंदगी एक बार मिलती है और उस जीवन को और अर्थपूर्ण तरीके से जीने के लिए जो वरदान ये कृपा है, आशीष है, बरकत है, सब कुछ परमेश्वर समय समय पर हमें देता रहता है। लेकिन हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। हम भूल जाते हैं कि अपने आप में अहम में आ जाते हैं। इसलिए ना परिवार की परवाह करते हैं, ना अपने भाई बहन की परवाह करते हैं, ना पड़ोसी का परवाह करते हैं, ना समाज का, ना धर्म का, ना घर का, ना घाट का। ये परिस्थिति हो गया है आज मानव जीवन। जरा देखिए आज मानव कौन से मूल्य को और अपनाते हैं? क्या आज इंसान और के ईश्वर का भय है उनके मन में? ईश्वर का भय नहीं है। और मनुष्य सोचने लगा ये मेरा जीवन है, मैं जैसे मैं चाहूंगा और उस तरह से मैं उड़ाऊंगा और कमाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा करके यही सिद्धांत को अपने दैनिक जीवन में पालन करते हैं। लेकिन हम में से हर एक की जिम्मेदारी है जो जीवन परमेश्वर के द्वारा, प्रभु यीशु के द्वारा दिया गया है, और उसको समय समय पर उसको पानी देना, जोतना, बकरना और चारों को और उसके बुराइयों को दूर करके अच्छी फसल उगाना, 100 गुना, 60 गुना, 70 गुना और 30 गुना फल उत्पन्न करना आपका और मेरा परम कर्तव्य है। जो जिनको हमें हमारे हाथ में दिए हैं, जो हमारे लिए सौंपे गए हैं, उस जिम्मेदारी को हमें अच्छी तरह से, ईमानदारी से करना बहुत जरूरी है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार की वो दृष्टांत से हमें और यह मालूम पड़ जाता है कि और ईश्वर ही और हमारे जीवन की और ये भूमि, ये जीवन की ये भूमि जो है और भूमि का मालिक वही ईश्वर है। हम सब किराएदार हैं बस। आज के पहले पाठ में आपने सुना नबी इसहाया का ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 1-7 में देखे इजरायली लोगों को ईश्वर ने क्या नहीं किया। ईश्वर ने उनके लिए एक अलग स्थान दिया, एक विशेष पद उन्हें दिया है और उनको चुना है और उनके देख रेख किए हैं और उनकी रक्षा की है और समय समय पर उनके लिए जो कुछ वरदान की कृपा की जरूरत है, और चाहे भोजन हो, पानी हो और सुरक्षा क्यों न, सब कुछ ईश्वर ने और अनगिनत और वरदान उन्हें प्रदान की है। लेकिन वह लोग वफादार नहीं रहे, जवाब देकर नहीं रहे। जो जिम्मेदारी ईश्वर ने उन्हें दिया है उसको निभाने में असमर्थ थे, क्योंकि स्वार्थी बन गए थे, दूसरे की परवाह नहीं करते थे,
हम ही सब कुछ, मैं ही बड़ा हूँ और हमारा ही और बड़ा है, मेरा धर्म, मेरा जाति, मेरा परिवार की बड़ा है करके दूसरों के ख्याल रखना भूल गए थे। आखिर और ईश्वर ने और अनेक प्रकार नबियों को ने भेजा, भविष्य वक्ता को ने भेजा, राजाओं को भेजा, लेकिन न्यायाधीशों को भेजा, लेकिन किसी को बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। और आखिर और ईश्वर ने अपने एकमात्र पुत्र प्रभु यीशु को संसार में दिए, लेकिन उनको भी ये ठोकर का पत्थर करके और उसको हटाने लगे और उनको भी मार डालना चाहते हैं। जो अच्छे सलाह देते हैं, जो हमारी मदद करने के लिए आगे आते हैं, उनकी बातों को भी मानने के हम तैयार नहीं रहते हैं, अपनी मनमानी में लगे रहते हैं। लेकिन वही प्रभु यीशु क्रिस्त को भी इस तरह से उन्हें किया, अलग कर दिया, लेकिन आखिर और कोने का पत्थर बन गया हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त। हमारे जीवन का आधारशिला प्रभु यीशु क्रिस्त ही है और ईश्वर ही हमारा जीवन का नींव है, आधारशिला है और वही हमारा जीवन का स्रोत है। और जो उन पर विश्वास करते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनके वचन को स्वीकार करते और जीवन यापन करते हैं, और वही और एक दिन और परमेश्वर के राज्य में और सम्मिलित होंगे और प्रवेश करेंगे। जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए अब हम अपने आप से ये सवाल पूछें, क्या मैं और ये ठोकर का पत्थर हूँ या फिर कोने का पत्थर? मानव जीवन में घटनाएं हैं, बहुत हैं, संघर्ष बहुत हैं, लेकिन अनेक प्रकार के महान लोग, नेता लोग और ये देशभक्त लोग या विज्ञानी लोग ने देश के लिए, समाज के लिए अपने जीवन को कुर्बान किए हैं। अपने जीवन को त्याग करते हुए और देश की भलाई के लिए, परिवार की भलाई के लिए अपना सारा जीवन निछावर किए हैं। और ये लोग अनेक प्रकार की और ठोकरे खाकर और ठोकर के पत्थर के समान थे, लेकिन उन लोगों ने और दूसरों के लिए और कोने का पत्थर बन गए हैं। इसी प्रकार आज ये जिम्मेदारी आपको और मुझको दिया है और हमें भी और कोने का पत्थर बनना बहुत जरूरी है। तो आइए इसके लिए प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, आप ही सच्चा परमेश्वर हैं, जो भक्ति धन विश्वास के साथ आपके चरण में आते होने कभी खाली हाथ लौटने नहीं देते हैं, अपने वरदान प्रदान करते हैं। वो जीवन अनमोल आज जीवन हमें उपहार के रूप में देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज तक हम सबों को संभालने के लिए, हर प्रकार की बीमारियों से हमें बचाने के लिए भी हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हम आपसे आशीष मांगते हैं प्रभु, और पारिवारिक के जीवन में सुख शांति समृद्धि प्रदान करे, हमारे बिजनेस में आगे बढ़ने की कृपा करे और बच्चों की पढ़ाई के लिए उनके उज्जवल भविष्य प्रदान करे। यही प्रार्थना करते हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन आमीन।